सतीश कौशिक हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो मल्टी टैलेंटेड रहे। बहुत कम लोग हैं चौंक जाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि सतीश कौशिक ने तेरे नाम जैसी सलमान खान की सुपरहिट फिल्म को डायरेक्ट किया। और एकमात्र ये फिल्म नहीं है, ऐसी कई फिल्में हैं जिनका डायरेक्शन उन्होंने किया है। जाने भी दो यारो जैसी शानदार फिल्म के डायलॉग किसने लिखे थे आपको पता है? इन्हीं सतीश कौशिक साहब ने। सतीश कौशिक साहब से मेरी उनकी फिल्म मिलेंगे मिलेंगे प्रमोशन के दौरान बातचीत हुई थी। ये बातचीत काफ़ी यादगार रही और सतीश कौशिक साहब के सामने मैंने वो बातें रखी थी जो बहुत कम मौक़ों पर उनसे पूछी गई, लिहाजा इसका जिक्र उन्होंने भी किया था। एक बार फिर आज जब एक बहुत ही दुखद घड़ी है, सतीश कौशिक हमारे बीच में नहीं रहे। कल तक हंसते खेलते सतीश कौशिक अचानक से हार्ट अटैक के बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिनेमा जगत में तो शोक की लहर है ही, उनके चाहने वाले भी बड़ी तादाद में थे। सतीश कौशिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो इस इंटरव्यू के दौरान मेरे सामने आई थी, जो खुद उनसे बातचीत के दौरान मैंने भी जानी। बहरहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक ने जीते जी पर्दे पर कुछ ऐसे किरदार निभाए जिसकी बदौलत वो लाखों करोड़ों दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पप्पू पेजर, कैलेंडर, एक शख्स में कितने टैलेंट। ये तो उनका कॉमेडी का सेंस हुआ। कॉमेडी के सेंस के साथ साथ में उनके भीतर एक गंभीर लेखक भी था। बहुत अच्छा लिखते थे वो, और लिखने के साथ साथ में गाने का शौक भी था। हालांकि उनका कोई गाना उस तरीके से नहीं सुना गया, लेकिन वो गाने के बड़े शौकीन थे। साथ ही साथ में मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ वो मार्केटिंग को भी बहुत अच्छे से समझते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशन को एक बहुत ही ख़ास अंदाज में किया था। ये वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी जो प्रमोशन की टाइमिंग थी वो बहुत शानदार थी। वो फिल्मों को हिट कराने के भी मास्टर माने जाते थे। लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि वो किसी फिल्म में बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, कोई एक कैरेक्टर करते हैं, दिलों पर छाप छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिल्म से इतर आपको ये जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि उन्होंने खुद को भी डायरेक्ट किया है। यानी ऐसी फिल्म जिसको वो डायरेक्ट कर रहे हैं उसमें भी वो एक्ट करते दिखाई देते थे, कोई ना कोई किरदार करते दिखाई देते थे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर बहुत छोटा सा रोल होता है तो आपको 1-2 दिन का समय लगता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, बाकी समय आप अपने डायरेक्शन पर दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब रोल बड़ा होता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक शख्स में कितने टैलेंट हो सकते हैं। डायलॉग लिखे तो जाने भी दो यारो जैसी फिल्म आपके सामने आ गई। डायरेक्शन किया तो तेरे नाम, हमारा दिल आपके पास है, ऐसी फिल्में आपके पास आ गई। और भी नाम है, लंबी फहरिस्त है, आपको सारे नाम इंटरनेट पर मिल जाएंगे। बेस्ट कॉमेडियन का एक्टर जीता, बेस्ट एंकर का अवार्ड भी सतीश कौशिक जीत चुके हैं। जी हाँ, वो बहुत अच्छी एंकरिंग करते थे कई प्रोग्राम्स के दौरान, और कई कार्यक्रमों की, टेलीविजन पर कई कार्यक्रम थे उनके जो बहुत मशहूर हुए, जिसमें वो एंकर की भूमिका में दिखाई देते थे। जिस फिल्म का मैंने जिक्र किया, मार्केटिंग की टाइमिंग की बात की, वो थी मिलेंगे मिलेंगे। ये फिल्म कम लोगों को अब याद है, लेकिन जिस समय पर ये फिल्म आई थी तो खासी चर्चा में रही थी। इसके डायरेक्टर सतीश कौशिक ही थे। बोनी कपूर ने फिल्म को बनाया था। हिमेश रेशमिया और बोनी कपूर के साथ उनकी बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग रही। उनके फेवरेट जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहे वो बहुत समय तक हिमेश रेशमिया रहे। तेरे नाम जैसी फिल्म का भी उन्होंने एक समय पर म्यूज़िक दिया था। उनको हालांकि बाद की फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन तेरे नाम का सुपरहिट म्यूज़िक भी उनका दिया हुआ था, और इसको डायरेक्ट किया था सतीश कौशिक ने ही। मिलेंगे मिलेंगे की जिस टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म बहुत लंबे समय से बंद पड़ी थी। बंद पड़ी फिल्म को उन्होंने फिर से उठा दिया, और मार्केटिंग की ये जो ज़बरदस्त समझ रही, ये कैसे देखने को मिली। दरअसल करीना कपूर और शाहिद में जब दूरियां बढ़ीं, उससे पहले जब वी मेट आ चुकी थी। जब वी मेट को बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी। दोनों की ट्यूनिंग, बॉन्डिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी। लेकिन फिर फिल्म के बाद में दोनों एकदम अलग हो गए थे, राहें जुदा हो गई थी। इसके बाद में दे आर बैक, जी हाँ, ये लाइन थी, ये पंच लाइन थी, और इससे करीना कपूर आहत हो गई थी। ये एक बहुत दिलचस्प किस्सा है का उनके करियर का, जो उन्होंने खुद मुझसे साझा किया था। मैंने उनसे सीधा सवाल भी पूछा था कि आपके इस प्रमोशन स्ट्रैटेजी से करीना कपूर नाराज़ हो गई हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि मुझे नहीं लगता कि करीना नाराज़ हुई हैं। दरअसल एक आर्टिकल का हवाला देकर उस समय ये खबर बहुत प्रचारित हुई थी कि दे आर बैक, यानी शाहिद कपूर और करीना कपूर को साथ में दिखाया गया, तस्वीरें दिखाई गई इस फिल्म की। फिल्म बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन काफ़ी समय से बंद पड़ी हुई थी। उसका सही समय नहीं मिल रहा था उसको रिलीज़ करने का, या बहुत सारे काम बचे हुए थे। प्रमोशन के दौरान करीना कपूर कहीं नहीं दिखाई दी। शाहिद करीना के तो साथ में आने का सवाल ही नहीं उठता था। तो ये एक ऐसा दौर था जो कि टाइमिंग के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा था। फिर इस लाइन को पूरा जो लिखा गया था वो था दे आर बैक टुगेदर। अब मैंने उनसे सवाल पूछा,
मैंने कहा कि आपने जिस तरीके से इस फिल्म को प्रमोट किया है, करीना नाराज़ हैं, उनको लगता है कि जो उनकी निजी ज़िंदगी के रिश्ते हैं उसको भुनाया जा रहा है। बहुत दो टूक सवाल था और दो टूक जवाब भी दिया। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, करीना को मैं लंबे समय से जानता हूँ और बच्चों की तरह मैंने शाहिद कपूर और करीना को देखा है, तो बिल्कुल भी इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए किसी एक आर्टिकल का सहारा लेकर। दूसरी बात उन्होंने कही कि दे आर बैक टुगेदर का मतलब सिर्फ उनकी निजी ज़िंदगी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पर्दे पर उनकी जो केमिस्ट्री जब वी मेट के दौरान लोगों को पसंद आई थी, यहाँ पर हम फिल्म के जरिए यही दिखाना चाहते हैं कि दे आर बैक टुगेदर, मतलब कि ये जोड़ा, ये बेहतरीन जोड़ी जो आपको पसंद आई है जब वी मेट में, वो दोबारा सामने आ रही है। ये एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं सतीश कौशिक जी के बारे में। करियर को एक दो दिनों में समझना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी के बारे में आपने इंटरनेट पर कुछ पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी देखते हैं किसी कलाकार की तो आपको समझ में आता है। और इसमें समझ में आता है कि बोनी कपूर, हिमेश रेशमिया, इन सब के साथ उनके कैसे ज़बरदस्त रिश्ते रहे, प्रमोशन के वो मास्टर रहे। अब एक और दिलचस्प पहलू था जो इस बातचीत के दौरान मेरे सामने आया था, वो ये था कि वो एक डायरेक्टर ही नहीं थे। आपने कितने डायरेक्टर देखे हैं जो फिल्मों के प्रमोशन में अपने चेहरे को सामने रखते हैं? वो डायरेक्टर जिसका चेहरा पहचाना जाता हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि बोनी कपूर, सुभाष घई, ये सब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। लेकिन इसके बावजूद सतीश कौशिक का चेहरा थोड़ा अलग था। सतीश कौशिक, सुभाष घई, बोनी कपूर या और भी अन्य बहुत सारे आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिलेंगे जिनकी लंबी फहरिस्त, आदित्य चोपड़ा मसलन, या करण जौहर जो है, उन्होंने कुछ जगह पर खुद को आजमाया है, लेकिन वो कई जगहों पर आपको कार्यक्रमों के माध्यम से दिखते हैं, पेज 3 में छाए रहते हैं, सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा जाते हैं। लेकिन एक्टर के तौर पर कुछ एक्टिंग की है उन्होंने, लेकिन उतनी कामयाब एक्टिंग नहीं कही जाएगी। कामयाब एक्टर भी रहे सतीश कौशिक, और उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि प्रमोशन में मेरा चेहरा भी काम आता है। जी हाँ, और वो ये बताते थे कि मैं किसी भी फिल्म का प्रमोशन करने जाता हूँ, पप्पू पेजर का डायलॉग बोल देता हूँ। जब भी हर जगह पर ये बोलता हूँ, उन्होंने तमाम जगहों के नाम बताए थे कि वो चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, किसी भी जगह पर मैं फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ, जैसे ही लोग पप्पू पेजर वाला डायलॉग सुनते हैं या वो मुझसे डिमांड करते हैं, किसी अन्य फिल्म का वो की बात कर रहे होते हैं और उनसे फिर इस डायलॉग की बात कही जाती है, और जैसे ही वो डायलॉग बोलते तालियां बजने लगती। ये कम डायरेक्टर्स के साथ होता था जो सतीश कौशिक के साथ देखने को मिला। मुझे याद है कि उनका एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग उस समय पर चल रहा था, और ये डायलॉग कैसे आते थे उनके पास, ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा। मिलेंगे मिलेंगे फिल्म में उनका एक कैरेक्टर था जिसमें उनका एक तकिया कलाम था, एक उनका डायलॉग था, वो था, क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले लो हाथों में। और उन्होंने बताया कि वो करोल बाग दिल्ली में ही रहते थे, वहीं उनकी परवरिश हुई थी। करोल बाग के चौहान साहब को उन्होंने याद किया था इस इंटरव्यू के दौरान, और कहा था कि करोल बाग के एक चौहान साहब का डायलॉग है जो अपनी पत्नी से बात करते हुए कई बार ये बोला करते थे कि क्या रखा है इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में। तो बोले मुझे इसका मतलब नहीं पता है और इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं जो दिमाग में घुस जाते हैं। जब बचपन से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि दर्शकों को भी ये याद रहेगा। आप समझिए उनकी प्रतिभा को। यहाँ पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सतीश कौशिक आम जिंदगी से भी अपने डायलॉग्स को सीखते थे। वो बहुत गहराई से ऑब्जर्व करते थे अपने आसपास की चीज़ों को, फिर फिल्मों के जरिए उनको रखते थे, और उनके जहन में हमेशा ये होता था कि कहीं भी अगर ये बात मुझे याद रह रही है तो लोगों के दिलों में भी घर करेगी। और विश्वास करिए उनके कई डायलॉग्स इसीलिए आज भी याद किए जाते हैं। उनका अशोक नंबूदरीपाद का, अब मैं जैसे ही अशोक नंबूदरीपाद बोलूँगा तो आपको याद नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर आप जाने भी दो यारो जैसी कल्ट फिल्म के फ़ैन हैं तो आपको ज़रूर याद होगा कि ये उनका नाम था, जिसको कुछ जगहों पर वो नसीरुद्दीन शाह के साथ में बात करते हुए अपने डायलॉग डिलीवरी के दौरान कहते हैं। लोगों को याद भी नहीं है कि कितनी हिट फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। मैंने खुद उनसे ये सवाल पूछा था कि आपको एक्टर के तौर पर लोग ज़्यादा जानते हैं लेकिन आपकी दूसरी प्रतिभाएं हैं उनके विषय में कम जानते हैं, तो उनका ये मानना था कि एक्टर का चेहरा सामने होता है, लोग उसको देखते हैं, इसलिए जानते भी ज़्यादा हैं। खुद को एक्ट करने के बारे में मैंने आपको बात बताई दी कि डायरेक्ट करते हुए उनको दिक्कत होती थी, लेकिन जब रोल छोटा होता था तो आसानी से वो इस काम को कर लेते थे। प्रमोशन में शाहिद करीना का साथ में नहीं आना और दे आर बैक से दुखी हुई करीना पर उनका जवाब
जवाब देना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो फिल्मी समीकरणों को भी साथ कर रखते थे। उनका ये कहना था कि लोग क्या मतलब निकालते हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जब भी मैट की कामयाबी को भुनाने की कोशिश रही है, ये साफ उन्होंने कहा था। जाने भी तो यारो, जैसा मैंने अभी आपको कहा, ये मेरी भी फेवरेट फिल्म है, आप में से भी बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म होगी। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो इस फिल्म के डायलॉग लिखने वाले शख्स थे, लेकिन उनकी भी ये फेवरेट फिल्म रही। आपको याद है एक, और देखिए डायलॉग, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, धीरे से बोलते हैं, ये कोड वर्ड बताते हैं नसीरुद्दीन शाह उनको। एक बहुत मज़ेदार इसमें सीन देखने को मिलता है आपको। और अशोक नंबूदरीपाद नाम होता है सतीश कौशिक साहब का, और वो बात करते हैं। तो ये बातचीत जो थी, ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैठे बैठे या हल्की फुल्की बातचीत करते करते ही वो पूरे स्किट को तैयार कर लेते। तो बहुत प्रतिभाशाली सतीश कौशिक थे। आइए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि सतीश कौशिक को किन फिल्मों से पहचान मिली। सतीश कौशिक ने यूं तो कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें जाने भी दो यारो, जमाई राजा, साजन चले ससुराल, बेस्ट कॉमेडियन का उनको अवार्ड मिला था इसके लिए, चल मेरे भाई, हमारा दिल आपके पास है, ब्रिक लेन, हमारा दिल आपके पास है उन्होंने डायरेक्ट भी की थी, उड़ता पंजाब, मिस्टर इंडिया का कैलेंडर का उनका जो किरदार है वो कोई कभी नहीं भूल सकता है। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी जैसी कई नामी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि उन्हें असली पहचान मिस्टर इंडिया से ही मिल गई थी, जिसमें उन्होंने कैलेंडर का रोल प्ले किया था। ये नाम, उनका अंदाज तब से वो बना हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा दीवाना मस्ताना में पप्पू, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में चंदा मामा, साजन चले ससुराल में मुत्थु स्वामी, परदेसी बाबू में हैप्पी हरपाल सिंह और राम लखन में काशी राम जैसे किरदार से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। आइए हम आपको ये भी बताते हैं कि सतीश कौशिक साहब को कितने अवार्ड्स मिले। तो ऐसा नहीं है कि इस इंटरव्यू के दौरान जो बातें मैं उनके बारे में बता रहा था बहुत कम बातें थी। उनकी पहचान या उनके काम को जो पहचान मिली उसकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। कुछ मैं बताता हूं आपको। सतीश कौशिक ने अपनी उम्दा एक्टिंग से कई अवार्ड्स अपने नाम किए। उन्हें परदेसी बाबू में बेस्ट कॉमिक रोल के लिए बॉलीवुड अवार्ड मिला था। कागज़ में सपोर्टिंग रोल के लिए वो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। उन्हें साजन चले ससुराल और राम लखन के लिए 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उन्हें थार के लिए OTT प्ले अवार्ड भी मिला है। तो वो काफ़ी सक्रिय थे। अभी उनकी कई सारी फिल्में हैं जो आनी भी हैं, कई पर काम कर रहे थे वो। सतीश कौशिक साहब की बतौर डायरेक्टर भी जर्नी बहुत शानदार रही है। एक्टिंग और लेखनी में तो उनका कोई तोड़ नहीं था, लेकिन वो डायरेक्शन में भी काबिले तारीफ रहे। पहले ही बतौर डायरेक्टर उनकी फिल्म जो आई थी वो थी रूप की रानी चोरों का राजा। वो बोनी कपूर के साथ यहाँ से उनकी बॉन्डिंग शुरू हुई थी। इसके प्रोड्यूसर वही थे। आपको याद होगा रूप की रानी चोरों का राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म थी। हालांकि उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली, फिर भी फिल्म पर बड़ा खर्चा किया गया था, बहुत शानदार तरीके से फिल्म को बनाया गया। लेकिन दूसरी फिल्म प्रेम बॉक्स ऑफिस पर यह भी फ्लॉप हो गई थी। फिर भी प्रेम का चर्चा होता रहा। तेरे नाम, हम आपके दिल में रहते हैं जैसी हिट फिल्मों ने उनकी काबिलियत को साबित कर दिया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सतीश कौशिक ये सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक कॉमेडियन नहीं, कितना बड़ा व्यक्तित्व था, कितना सफल करियर रहा। बहुत दुखद कि उनका निधन अचानक हो गया। हंसते खेलते वो जब होली का पर्व बना रहे थे अपने साथियों के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के कई चेहरे उनके साथ दिखाई दे रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन सतीश कौशिक से मुलाकात नहीं हो पाएगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।